उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट के देवरिया सदर रेलवे स्टेशन से 02570 न्यू दिल्ली दरभंगा क्लोन स्पेशल के इस पार्ट 2 में आप सभी फ्लोलॉग्स के दर्शकों का स्वागत है। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारा अराइवल हो रहा है। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है DEOS। ऑलमोस्ट 150 के करीब यहाँ पे ट्रेन आके हॉल्ट लेती हैं और पहले ना ये अपनी क्लोन स्पेशल जो थी ना देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर नहीं रुका करती थी। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि ट्रेन बस्ती नहीं रुका करती थी, देवरिया सदर नहीं रुका करती थी और आगे सिवान रेलवे स्टेशन पर नहीं रुका करती थी। लेकिन 2023 अक्टूबर से ना इन सभी ट्रेनों को ना इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट दे दिया गया, जिसमें थी न्यू दिल्ली बरौनी क्लोन स्पेशल और न्यू दिल्ली दरभंगा क्लोन स्पेशल। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन ना उत्तर प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट और बिहार के 1 डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है। ये उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है। बिहार के ये गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है। हमारे भारतीय रेलवे के लगभग सभी रेलवे स्टेशन पे ना मेजर रीडेवलपमेंट का वर्क हो रहा है। अपने देवरिया सदर रेलवे स्टेशन भी इससे अछूता नहीं, आप देख सकते हैं सामने नए फुटओवर ब्रिजेस वगैरह बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा शेल्टर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। आप इधर देखिए, पूरा सामने हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज फुल ग्लोरी में लहरा रहा है। न्यू दिल्ली दरभंगा हमसफर क्लोन स्पेशल की देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर वैसे वास्तविक अराइवल टाइमिंग है रात्रि के 1:50 पे और यहाँ पे ये ट्रेन मात्र 2 मिनट का हॉल्ट करती है। और डिले की अगर मैं बात करूँ तो अब तक हमारी ट्रेन 1.25 घंटे का डिले ऑलरेडी हो चुकी है। ट्रेन 9 घंटे 35 मिनट की देरी से निकली थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से और अपने इस सफ़र के दौरान अभी ये ट्रेन 1.5 घंटा एक्स्ट्रा डिले हो चुकी है। देवरिया सदर से निकलने के बाद इस वक्त हम भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। भटनी एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन चली जाती है मऊ की ओर। आनंद विहार सीतामढ़ी लिच्छवी एक्सप्रेस वो ट्रेन आनंद विहार से निकलने के बाद कानपुर प्रयागराज वाराणसी होते हुए गाजीपुर मऊ के रास्ते यहाँ भटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आती है। आगे सिवान छपरा की ओर होते हुए मुजफ्फरपुर के रास्ते सीतामढ़ी की ओर वो चली जाती है। उस ट्रेन में मैंने ऑलरेडी एंड टू एंड जर्नी करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। पहले लिच्छवी एक्सप्रेस का ना भटनी जंक्शन पे रिवर्सल हुआ करता था, लेकिन अब उस रिवर्सल को हटाने के लिए ना यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बना दिया गया है। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ना, अब लिच्छवी एक्सप्रेस इस ट्रैक से सीधे आती है और फिर आगे चली जाती है। सिवान डिस्ट्रिक्ट ना उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे है और ये आज की इस जर्नी में हमारा सबसे पहला हॉल्ट होने वाला है बिहार में। इन द ईयर 1972 में सिवान डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था। इससे पहले ये सरन डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था जिसमें छपरा आ जाता है। सिवान ना एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक लाइन थवे की ओर जाती है। थवे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में ना एक मीडियम साइज विलेज है और वो सबसे ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे ना एक मंदिर है देवी जी का और भाई आसपास के इलाके से ना कई सारे श्रद्धालु वहाँ जाते हैं अपनी मन्नतें वगैरह लेके। अपनी सिवान जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपना अराइवल हुआ है। स्टेशन कोड है SV। इस रूट से पास होने वाली लगभग सभी ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट देती है। कुछ ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट भी करती हैं। ओरिजिनेट करने में मोस्टली मेमूज वगैरह हैं जो कि यहाँ से गोरखपुर और मऊ की ओर जाती हैं। सिवान जंक्शन रेलवे स्टेशन ना हमारे इंडियन रेलवे के नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीजन का पार्ट है। जब हमारे देश को आज़ाद कराने का सबसे पहले प्रयास किया गया था ना 1857 में, उसमें ना सिवान और आसपास के इलाके से ना कई सारे फ्रीडम फाइटर्स आए थे जिन्होंने उसमें काफ़ी मुख्य भूमिकाएं प्ले करी थी। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 119 के करीब ट्रेन यहाँ पर आके हॉल्ट लेती हैं, एक्सक्लूडिंग स्पेशल ट्रेन, क्योंकि स्पेशल ट्रेन कभी भी चलती है कभी भी बंद हो जाती है, तो उनका कोई एग्जैक्ट टिकट होता नहीं है एनी टाइम। स्टेशन को एकदम हाईटेक बनाया जा रहा है। आज से 2-3 साल पहले जब मैं सिवान रेलवे स्टेशन पर आया था ना, तब भाई इतनी सुविधाएं वगैरह इधर नहीं थी। अब आप देख सकते हैं पूरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ग्रेनाइट वगैरह लगाए जा रहे हैं, मार्बल्स वगैरह लगाए जा रहे हैं और इधर न्यू प्लेटफॉर्म्स वगैरह ही बनाए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए इस साइड भी शेल्टर वगैरह किया जा रहा है पूरा। तो देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि यार हमारा भारत इतनी तरक्की कर रहा है।
अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, हमारी ट्रेन सिवान पहुँचते पहुँचते 12 घंटे से भी ज़्यादा डिले हो चुकी है। रात को 2:40 पे दरभंगा क्लोन हमसफ़र एक्सप्रेस की यहाँ अराइवल टाइमिंग थी और ये आई है दोपहर में 2:42 पे सिवान जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। इन द ईयर 1924 में सिवान में इस्टेब्लिश की गई थी सिवान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये हमारे देश की ना वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। वैसे मैं आप सभी लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि भाई ऐसे चलते ट्रेन से भाई चढ़ा उतरे मत करिए, बहुत ही रिस्की हो सकता है क्योंकि एक ही दिन भाई गलती लगती है करने में। यात्रियों को भी न्यू दिल्ली से दरभंगा के बीच में ट्रैवल करना होता है। देखिए उनकी सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है एक तो बिहार की या कहें उत्तर बिहार की आन बान शान बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। दूसरी प्रेफरेंस उनकी रहती है स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस जो कि न्यू दिल्ली से जयनगर के बीच में चलती है वाया दरभंगा होते हुए। और तीसरी रहती है आनंद विहार जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस जो कि सबसे चीपेस्ट एसी ऑप्शन प्रोवाइड करती है। और ये जो न्यू दिल्ली दरभंगा क्लोन है ना, इसमें लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लेते हैं जिनको मतलब टिकट चाहिए होता है कंफर्म और वो रिस्क वगैरह नहीं लेना चाहते हैं वेटिंग का। अब उसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए यार, एक तो यार ये टाइम ज़्यादा लेती है, ऊपर से भाई इसका फेयर उन ट्रेन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें तत्काल फेयर लगता है। मतलब जो ट्रेनों का तत्काल फेयर रहता है ना वो इसका नॉर्मल फेयर रहता है। इसी रूट पर चलने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो कि न्यू दिल्ली से दरभंगा की सबसे बेस्ट ट्रेन है, उसका AC 3 टायर इकोनॉमी का फेयर अराउंड 1400 रुपीज़ के करीब है, यानी 1400 रुपये। और इसका AC 3 टायर इकोनॉमी का फेयर अराउंड 1750 रुपये। आप सोच लीजिए ऑलमोस्ट 400 रुपये का डिफरेंस आता है इनके फेयर में। बाकी इस दरभंगा क्लोन स्पेशल का क्या हाल है आपने पिछले पार्ट में भी देखा और इस पार्ट में भी आप देख ही रहे हैं कि पंक्चुअलिटी वगैरह और प्रायोरिटी वगैरह इसको इस पूरे रूट पर कहीं नहीं मिलती है। अपार्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली से कानपुर के बीच में इसको थोड़ा बहुत प्रायोरिटी मिलती है। उसके बाद जैसे ही ट्रेन NER में आती है ना भाई, इसका बेड़ा गर्क हो जाता है। 02570 में स्लीपर क्लास AC 3 tier और AC 3 tier इकोनॉमी के कोचेस लगते हैं। स्लीपर क्लास के इसमें 4 कोचेस लगते हैं जिसका न्यू दिल्ली से दरभंगा के बीच में अराउंड 750 रुपये फेयर आता है, यानी किराया इसमें आपको पे करना होगा। यही इसके AC 3 टायर में तकरीबन 7 कोचेस लगते हैं और AC 3 टायर का फेयर न्यू दिल्ली से दरभंगा के बीच में अराउंड 1850 रुपये के करीब है। और यही इसके AC 3 टायर इकोनॉमी के इसमें 5 कोचेस लगते हैं और आपको तकरीबन 1750 रुपये पे करना होगा न्यू दिल्ली से दरभंगा के बीच में। टिकट अवेलेबिलिटी वगैरह की बात की जाए तो भाई इस रूट पर ट्रैवल करने वालों की सबसे लास्ट प्रेफरेंस रहती है, तो इसमें आपको टिकट काफ़ी इजीली मिल जाएगा। इवन इसमें टिकट वही लोग लेने आते हैं जिन लोगों को हर जगह से नहीं मिला होता, मतलब किसी ट्रेन में तत्काल वगैरह भी ट्राई कर चुके हो, सब कुछ कर चुके होते हैं, तो लास्ट में भाई थकार के इस ऑप्शन में देते हैं कि चलो अब तो जाना ही है, अब चाहे कैसे भी पहुंचे। हमने आप ये जो ट्रैक्स आते हुए देख रहे हैं ना, ये ट्रैक्स आ रहे हैं आगे उत्तर प्रदेश के बलिया की तरफ से। बलिया से आगे ट्रैक्स चल जाते हैं गाजीपुर होते हुए वाराणसी जंक्शन की तरफ। अब से कुछ ही देर में हम लोग छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे जो कि नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे के वाराणसी डिवीजन का ही पार्ट है। वहाँ से निकलने के बाद हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर बड़ी अच्छी खासी रफ्तार में चली थी, लेकिन उसके बाद दाऊदपुर रेलवे स्टेशन पर आकर ट्रेन ऑलमोस्ट 1 घंटा रुकी रही। और ये आप देखिए कोचिंग डिपो छपरा पे ना भाई बहुत सारी ट्रेन एक्सटेंड होकर आई है, स्पेशली वाराणसी की, जैसे गंगा कावेरी एक्सप्रेस हो गई, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस हो गई, ऐसी कई सारी ट्रेनें छपरा रेलवे स्टेशन पर आके एक्सटेंड हुई है क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह ईजिली हो पाता है ट्रेनों का और कनेक्टिविटी मिल जाती है यहाँ के रीजन के लिए। छपरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अराइवल हुआ है दरभंगा हमसफ़र स्पेशल का। छपरा का स्टेशन कोड है CPR। यहाँ पे दरभंगा क्लोन स्पेशल के अराइवल टाइमिंग है वैसे तो वास्तविक सुबह 4:30 पे पूरे 11 घंटे 58 मिनट की देरी से हम लोग यहाँ पे आए हैं। वैसे सार्केज़म था, समझने वाले समझ गए होंगे। P4 की हालत देखे ना बस भाई मैं रो ना जाऊँ, मतलब भाई समस्तीपुर शेड का ये है P4 और क्या हालत में है भाई। छपरा शहर ना सरन डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और ये ना बिल्कुल घाघरा नदी और गंगा जी के किनारे पे बसा हुआ है। छपरा शहर से थोड़ी सी दूरी पे जाके ना घाघरा नदी का आके मिलन होता है गंगा जी में। घाघरा नदी सुबह 7 बजे बाराबंकी रेलवे स्टेशन क्रॉस करने के बाद हमने घाघरा नदी को क्रॉस किया था। अगर आप बलिया वाली लाइन से आएंगे ना तो आप
घाघरा नदी के ऊपर से होते हुए आएंगे, उसके ऊपर एक ब्रिज है, उसके ऊपर से ट्रेनें होके आती है। छपरा से ना मुझे ताप्ती गंगा एक्सप्रेस करनी है। हमारे चैनल के एक फैमिली मेम्बर हैं, कुछ उनका नाम था, मैं नाम तो भूल रहा हूँ, उन्होंने भाई मुझे कम से कम अब तक 100 बार कमेंट कर दिए होंगे कि भाई ताप्ती गंगा एक्सप्रेस करो, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस करो। तो भाई देखो यार, अब मेरा एकदम प्लान बन चुका है कि ताप्ती गंगा एक्सप्रेस करना है। बीच में मैंने आपसे कई बार करा, लेकिन ऐसा संजोग नहीं बन पाया कि मैं ताप्ती गंगा एक्सप्रेस को कर पाऊँ, क्योंकि जब भी मैं उसमें टिकट देखने जाता हूँ ना, कभी उसमें टिकट मिलता ही नहीं है। फाइनली भाई मैंने टिकट तो उसमें बुक कर लिया है, अब जल्दी वो वाली जर्नी भी आने वाली है। छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन में टोटल 8 प्लेटफॉर्म है, 170 प्लस ट्रेन यहाँ पर आके हॉल्ट लेती है, इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, और कई सारी ट्रेनें भी यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। तकरीबन 30 के करीब यहाँ से ट्रेनें ओरिजिनेट करती है, जिसमें आती है छपरा फरुखाबाद एक्सप्रेस, छपरा लखनऊ एक्सप्रेस, छपरा चेन्नई सेंट्रल गंगा कावेरी एक्सप्रेस, छपरा सूरत ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, छपरा LTT गोदान एक्सप्रेस। Right now we are skipping Digwara railway station. अभी हम लोग ना दिल्ली से ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, तो ये ना थोड़ा ईस्टर्न साइड में है। दिल्ली के कंपैरेटिवली में ना इधर ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट पहले अंधेरा होने लग जाता है और कम्प्लीटली डार्कनेस आ जाती है। अभी करंटली शाम के 5 बज रहे हैं और सूर्य देवता जी ढलने शुरू हो चुके हैं। अब क्योंकि भाई हम अपने भारत देश के नॉर्थ हिस्से में रहते हैं, तो भाई शाम के वक्त हमारे यहाँ तो घर में चाय बनती है या तो कॉफ़ी बनती है। तो वही रिचुअल मैं ट्रेन में ही फॉलो करता हूँ। एक बार मुझे सुबह चाय चाहिए होती है, कॉफ़ी चाहिए होती है, और एक बार शाम को तो पक्का ही चाहिए होती है। गंडक रिवर को क्रॉस करने के बाद इस वक्त हम क्रॉस करने जा रहे हैं हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को। हाजीपुर बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। पटना शहर के बाद अगर कोई शहर बिहार में सबसे तेज़ी से उभरता हुआ है ना, तो वो ये हाजीपुर ही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जस्ट ये पटना शहर के बगल में ही है। यहाँ से हार्डली मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। इन शॉर्ट अगर मैं आप सभी को समझाऊं, जो यहाँ के लोकल होंगे उन्हें तो पता ही है, बट जो यहाँ के लोकल नहीं है उन्हें बताता हूँ। गंगा नदी के इस पार है हाजीपुर, गंगा नदी के उस पार है पटना। बिहार स्टेट के चौथे सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर मुजफ्फरपुर से आप सभी फ्लोलॉक्स के दर्शकों का स्वागत है। मुजफ्फरपुर मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है और ये बिहार के तिरहुत डिवीजन में आता है। मुजफ्फरपुर देखिए बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है वो यहाँ की शाही लीची है। मुजफ्फरपुर की जो ये शाही लीची है ना, इसको जियोग्राफिकल इंडक्शन का टैग मिल रखा है। सच में खैर अभी तो लीची का सीजन जा चुका है। जब बरसात से आने और गर्मी का वक्त हो ना, और उस टाइम पे अगर आप मुजफ्फरपुर आ रहे हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि भाई लीची जरूर से आके लीजिएगा। आप सभी को बताऊँ, एक टाइम पे बिहार की
सबसे बेस्ट ट्रेन हुआ करती थी वैशाली एक्सप्रेस। वैशाली एक्सप्रेस को सबसे पहले ना मुजफ्फरपुर से न्यू दिल्ली के बीच में चलाया गया था, लेकिन बाद में उसे एक्सटेंड कर दिया गया आगे बरौनी रेलवे स्टेशन तक। बरौनी से फिर उस ट्रेन को एक्सटेंड कर दिया गया, अभी हाल 2-3 साल हुए हैं, उसे एक्सटेंड कर दिया गया सहरसा रेलवे स्टेशन तक। अभी जस्ट 1 हफ्ते पुरानी बात है, उसकी बात छेड़ रहे हैं वहाँ के जो एमपीज वगैरह हैं कि भाई उसे पूर्णिया तक भेजा जाए। मतलब भाई उस ट्रेन का पूरा खिचड़ी मचा दिया। एक तो वैसे ही वो ट्रेन न्यू दिल्ली से बरौनी और आगे जब सहरसा तक जाती है तो भाई उसके इतने सारे हॉल्ट है, उसको भाई कहाँ लेके एक्सटेंड ले जाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने भाई चाइना जापान तक की एक्सटेंडेशन की उसकी डिमांड ना आ जाए। मतलब हद होती है भाई, आपको न्यू ट्रेन मांगनी नहीं है, जो इस रीजन के वो सर्व करने वाली ट्रेन थी उसको पीछे ले जाओ। भाई मानता हूँ कि आपने उस रीजन को जनरल कोटा में डाल रखा है, ठीक है, बट भाई सीटें तो फिर भी भाई पीछे वाले पैसेंजर से खप जाती है ना। और जो पीछे के लोग होते हैं जहाँ वो ट्रेन एक्सटेंड होकर गई है वहाँ के लोगों के साथ भी आप नाइंसाफी कर रहे हो, है ना। जो ट्रेन उनको भाई डेडिकेटेड मिलनी चाहिए वो आप डेडिकेटेड ना करके बस आप एक्सटेंड करके भाई किसी और रीजन की ट्रेन अपने रीजन में ले आ रहे हो। न्यू दिल्ली दरभंगा क्लोन स्पेशल की यहाँ ऑफिशियल टाइमिंग है पहुँचने की सुबह 6:50 पे। यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट देती है। स्टेशन कोड है MFP। मुजफ्फरपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है, देखिए एक तो यहाँ से लाइन चली जाती है छपरा की और एक लाइन यहाँ से चली जाती है सीतामढ़ी की और एक लाइन यहाँ से चली जाती है नरकटियागंज की और जो कि पश्चिमी और पूर्वी चंपारण को रीजन को सर्व करता है। उसके बाद आगे चली जाती है ट्रेन वहाँ से गोरखपुर रक्सौल की और एक लाइन यहाँ से जिसके बाद हम मिलने वाले यानी जाएगी आगे समस्तीपुर, जिससे आप आगे खगड़िया होते हुए सहरसा जा सकते हैं, आगे बरौनी रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। अभी मुजफ्फरपुर से न्यू दिल्ली के बीच में जाने के लिए ना सबसे बेस्ट ट्रेन मानी जाती है सब क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली मैंने कहा है, लेकिन वो ट्रेन आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक जाती है। लेकिन भाई उसका जो रूट है ना बहुत ही खूबसूरत रूट है। उसे ना चंपारण की राजधानी भी कहते हैं, क्योंकि ना वो मुजफ्फरपुर से तो निकलती है लेकिन वो पश्चिमी पूर्वी चंपारण होते हुए गोरखपुर के रास्ते आगे लखनऊ मुरादाबाद होते हुए आनंद विहार की ओर जाती है। और सच में यार उस ट्रेन में मैंने ट्रैवल किया, उसके भाई रूट कितना ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो भाई मेरा टारगेट है कि मैं फिर से सब क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस को करूँ। ब्लॉग रिकॉर्ड करने के चक्कर में भाई मैं यहाँ से कुछ खा नहीं पाया यार, भूख बहुत ही जोरों की लग रही है। अच्छा, मुजफ्फरपुर जंक्शन का ना प्लेटफॉर्म नंबर 1 बहुत ही बड़ा है भाई। ये रास्ते बघा हो जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ रही है। धन्यवाद। दिन में तो यार फिर भी साइड मेंटेन वाले कुछ चिप्स वगैरह बेच रहे थे, लेकिन यार ट्रेन के छपरा क्रॉस होने के बाद से तो भाई एक इसके अंदर परिंदा भी परवारने नहीं आया। ऐसे भी एक बार कोई चाय कॉफ़ी बेचने वाला आया था जिससे मैंने कॉफ़ी ली थी, बट उसके बाद से अभी तक कुछ भी नहीं आया। अब लगता है समस्तीपुर जाके ही कुछ खा पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल होगा तो 20-25 मिनट तो श्योर शॉर्ट है कि रुकेगी। तो वहाँ देखते हैं भाई खाने के लिए कुछ बढ़िया सा मिल जाए। यहाँ समस्तीपुर जंक्शन में हमारा स्वागत हुआ है टिपिकल ईस्ट सेंट्रल रेलवे NCR की जो पहले रेट्रो अनाउंसमेंट हुआ करती थी ना उसके साथ। और भाई बचपन से यार मैं DDO में यही अनाउंसमेंट सुनता हुआ बड़ा हुआ हूँ, लेकिन यार अब तो गायब हो गई है। यहाँ समस्तीपुर जंक्शन को रेट्रो अनाउंसमेंट सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। समस्तीपुर जंक्शन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के 5 डिवीजन में से एक समस्तीपुर डिवीजन है। इसके अलावा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन, दानापुर डिवीजन, धनबाद डिवीजन और एक है सोनपुर डिवीजन। समस्तीपुर में एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन आगे चली जाती है बरौनी की तरफ, एक लाइन यहाँ पे आती है मुजफ्फरपुर की तरफ से और एक यहाँ से ब्रांच चली जाती है आगे दरभंगा जयनगर की ओर। जो भी ट्रेनें आगे मुजफ्फरपुर से आते हो उन्हें दरभंगा की ओर जाना होता है, उन सभी ट्रेनों का समस्तीपुर जंक्शन पर लोकोमोटिव रिवर्सल होता है। अब यहाँ पे ठीक ठाक हमारी ट्रेन कम से कम 20 से 25 मिनट रुकने वाली है और भाई साहब यहाँ पे हम अपने निर्धारित समय से पूरे 12.5 घंटे की देरी से आए हैं। समस्तीपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है SPJ। यहाँ पे इस ट्रेन के ऑफिशियल पहुंचने की टाइमिंग है सुबह 8:05 और यहाँ पे ये ट्रेन 25 मिनट का हॉल्ट लेती है। इस स्टेशन पे तो देखिए आपको खाने पीने के लिए बस यही सब ऑप्शंस मिलने वाले हैं, बट यार भूख इतनी जोरों की लग रही है ना कि भाई जो मिल जाए वही काफ़ी है। रेलवे स्टेशन पे जब भी मैं आता हूँ ना मैं ये विंकीज के फ्रूट के खाना हमेशा पसंद करता हूँ और यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि कई सारी वेराइटीज़ भी है। वैसे मोस्टली रेलवे स्टेशन पर यही वाला वेराइटी मिलती है, बट यहाँ देखिए चॉकलेट वेराइटी भी है। इसके अलावा और भी कई तरह की वेराइटी है। यहाँ अपनी चाय हमने ले ली है,
समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में मैंने सोचा कि यार स्विगी से अपना खाना ऑर्डर करूं, और जब मैंने पीएनआर वगैरह डाला तो पता लगा कि भाई इस रूट पे स्विगी अभी डिलीवरी नहीं करता है। तो अगर आप स्विगी वगैरह से इस रूट पे खाना वगैरह मंगाना चाहते हैं तो भाई ध्यान रखिएगा कि अभी इस रूट पे करंटली स्विगी वगैरह से ट्रेन में डिलीवरी तो नहीं होगी। समस्तीपुर ना बिहार के 38 में से एक डिस्ट्रिक्ट है और ये दरभंगा डिवीजन का पार्ट है। समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, लगभग 200 के करीब ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती है और कई सारी ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट भी करती है। ओरिजिनेट करने में सभी ट्रेनें जैसे हो गई यहाँ से सहरसा के लिए मेमू हो गई, यहाँ से रक्सौल के लिए मेमू हो गई। बाकी भाई अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई खाना पीना भाई एक्स्ट्रा सप्लाईज वगैरह लेके चलेगा अगर जिस दिन आप इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, अगर उससे ये ट्रेन डिले है तो, वरना भाई सिर्फ मर्सी बनाना पड़ जाएगा। आज लिटरली मतलब भाई मैं भूख से तड़प उठ रहा था, क्योंकि जहाँ पे रुक भी रही थी ना आउटर पे, वो मेन लाइन पे रोक दे रहे थे, ना लेफ्ट में कुछ खाने के लिए ना राइट में कुछ खाने के लिए। भाई लिटरली तड़प सा गया हूँ। आई विश हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगाया गया होता, क्योंकि अगर 1 पे लगा लिया होता ना तो सामने ठीक स्टेशन से निकलते साथ ही बड़ी अच्छी खासी मार्केट है, तो वहाँ डेफिनेटली भाई खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता। बट 1 नंबर पे खड़ी है जयनगर न्यू दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जयनगर से ये ट्रेन आ रही है, इससे आगे मुजफ्फरपुर, छपरा, बलिया होते हुए न्यू दिल्ली की ओर जाना है। तो भाई इसका यहाँ पे लोकोमोटिव रिवर्सल हो रहा है। चलो भाई लास्ट कुछ होने का ये बेनिफिट तो होने वाला है कि लोकोमोटिव रिवर्सल मैं आपको बड़े इजीली दिखा पाऊँगा। यहाँ अपना आ गया है लोकोमोटिव कानपुर शहर का WP7। नंबर 6 से डिपार्चर हो गया है बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस का। हफ्ते में 6 दिन ये ट्रेन चलती है बरौनी से अहमदाबाद के बीच में, और 1 दिन चलती है अहमदाबाद से आसनसोल के बीच में। फाइनली 40 मिनट का ठीक ठाक हॉल्ट लेने के बाद हमारा डिपार्चर हो गया है समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से, जो कि आज की इस यात्रा के दौरान हमारा ऑफिशियल पेनल्टीमेट हॉल्ट है। अब देखते हैं इसके बाद कितने जगह पर ट्रेन और रुकते रुकते दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँचेगी। फाइनली भाई पूरे 12 घंटे 40 मिनट की देरी से हम लोग आ गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। कल रात को हमने 9:50 में अपने इस सफ़र को स्टार्ट किया था और आज यहाँ पे दरभंगा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हम लोग पहुँचे हैं रात को 10:40 पे। अगर जर्नी एक्सपीरियंस में आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँ तो देखिए, न्यू दिल्ली से दरभंगा आने वाली सभी ट्रेनें में ना ये सबसे कॉस्टली ट्रेन है और भाई सबसे ज़्यादा झिलाती है। ट्रेन में आपको पेंट्री वगैरह की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जो खाना पीना साइड पेंट्री से चढ़ता है भाई वो भी एक टाइम के बाद आपको मिलना बंद हो जाएगा। अगर इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं ना तो 21 घंटे ऑलरेडी इसकी रनिंग टाइम है। 4 से 5 घंटे का एवरेज डिले आप मार के चलिए जब भी आप ट्रैवल कीजिएगा। खैर आज तो 12.5 घंटे का डिले हुआ, क्योंकि मेरी तो किस्मत बहुत ही ज़्यादा बकवास थी। तो ऐसा नहीं है कि इसके साथ वन ऑफ कोई रेस है। मैंने इसके भाई इस ट्रेन में बैठे बैठे मैंने पूरा पास्ट इसका 1-2 महीने का रिकॉर्ड निकाल के देखा, तो देखा कि भाई ऑन एन एवरेज ये ट्रेन 4 से 4.5 घंटे हर रन में डिले होती है। चलिए अभी आपके साथ मैं एक फैक्ट शेयर करता हूँ। कल रात को 9:50 में हमारी ट्रेन निकली थी। सुबह अराउंड 4 बजे तक हम लोग कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन निकल गए थे। डिस्टेंस हमने तकरीबन 440 किलोमीटर का कवर कर लिया अराउंड 6 घंटे के अंदर। उसके बाद भाई आप सोचिए अगले 800 किलोमीटर आने में इस ट्रेन को कितना टाइम लगा है। मतलब सिंपली भाई NER और ECR तो मुझे समझ नहीं आया भाई, अपनी ट्रेन को प्रायोरिटी नहीं दे रहा। NER ने तो भाई इसका एकदम बेड़ा गर्क कर रखा है। ये लगता है शायद इसको ट्रेन ही नहीं मानता कि इस ट्रेन में आप मजबूरी हो तभी ट्रैवल करना, और एक बार अगर ट्रैवल करना का आपने मन बना लिया है इसमें, वैसे तो मराना मत, बट अगर इन केस किसी और ट्रेन में नहीं मिल रहा इसमें आपने टिकट बुक किया तो भाई ये चीज़ है कि उससे पिछले एक रात तक आप सोना ही मत, ताकि इस ट्रेन में आप आओ आराम से 20-22 घंटे सोते रहो। और भाई पैनिक वगैरह मत करना। इस ट्रेन में आप बैठोगे तो मान के चलना कि भाई 2 से 3 से 4 घंटे का डिले तो आप आराम से मान के चलिए। उसके बाद एक्स्ट्रा डिले हो तब आप सोचना कि आपकी किस्मत ख़राब है। अब यहाँ से मैं कल सुबह बोर्ड करने वाला हूँ नॉर्थ बिहार की प्राइड। आप तो समझ ही गए होंगे, जी हाँ, दरभंगा न्यू दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि यहाँ सुबह 8:25 पर निकलेगी। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी और अच्छी जर्नी के साथ। इंस्टाग्राम पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। कोई जर्नी सजेशन वगैरह आपके मन में हो तो नीचे कमेंट करके बताइए।